अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त देख रहे हैं आप नेमत नेटवर्क के ज़रिए। मैं यहाँ मौजूद हूँ मोहिउद्दीनपुर मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैं हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला से पूछूंगा और इनसे जानना चाहूँगा कि आप यानी ये मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिसके नाम से होता है, उनके हयात तैयबा के बारे में थोड़ी सी कुछ रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ बताएं कि औरतों का मज़ार पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ ले आए और आपका जो सवालात हैं बहुत ही उम्दा हैं। हुज़ूर मखदूमुल औलिया का ये बहुत पुराना मज़ार है और उनकी तबलीग से यहाँ पे दीन फैला भी है और उनके फ़ैज़ व बरक़ात से यहाँ बहुत ज़्यादा काम भी हुए हैं। आपका अब उनके सवाने के बारे में तो बहुत ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, मगर इतना तो है कि इन अल्लाह वालों का कदम जहाँ भी पड़ा है उस जगह को इन्होंने गुले गुलजार बना दिया। रही बात औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना, तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पूछा गया कि औरतों का मज़ार पे जाना कैसा है, तो कहा कि ये तुम पूछते हो मज़ार पर जाना, बल्कि ये क्यों नहीं पूछते कि जब औरतें इरादा करके घर से निकलती हैं और जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के औरतों को किसी मज़ार शरीफ पे जाने की इजाज़त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी बड़ी शोहरत अता फरमाई और शोहरत से नवाजा, इसकी वजह क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया और ये मैं 2006 में इदारे शरिया से इफ्ता करने के बाद सिवान आया और आहिस्ता आहिस्ता मैं दीन की खिदमत में लगा रहा। ये तो मुझे ख़ुद पता नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत उरूज पे पहुंच गया, लेकिन मुझे इसका ख़ुद एहसास नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत के उलमाए किराम, पीराने एज़ाम, शोराए इस्लाम और मुसलमान जो मुझसे गहरी मोहब्बत करते हैं, मैं उन सबका ममनून व मशकूर हूँ। और इसके पीछे असल दुआएं मेरे वालिदैन की हैं, चूँकि मेरे वालिद साहब ख़ुद सर्विस से रिटायर होकर जब तशरीफ़ लाए तो मौलवी मोहम्मद गुलबहार साहब गांव की ही मस्जिद में पूरी ज़िंदगी फ्री में इमामत भी करते रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे। तो जब मैं मदरसे से आता था तो हमेशा इस बात की तलकीन करते थे कि आप जुमा में खिताब करें, लोगों के दरमियान जाएं, दीन का काम करें, बात करें। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वालिदैन की दुआओं का असर। और देखिए, शोहरत ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे शोहरत से नवाजता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर हकीम नसीम अख्तर DUMS दिल्ली इस वक्त मौजूद हैं सिवान मोहिउद्दीनपुर में। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का और आने का। जी, फिर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप आज आपका खिताब बहुत उम्दा हुआ और मैटर क्या था और आप अपने खिताब के ज़रिए लोगों को या आने वाले को पैगाम क्या देना चाहते हैं, आप मैं इससे जानना चाहता हूँ। देखिए, आज की जो मेरी तकरीर का उन्वान था, तो मैं एक दिल की कशिश लेकर आया था तकरीर करने के लिए नहीं, चूँकि मैं कभी भी तकरीर करने की गर्ज से जलसों में नहीं जाता, बल्कि मैं तकरीर एक तहरीक के तहत करता हूँ। तो इस वक्त जो पूरे भारत में मुसलमानों के हालात हैं, तो अब मुसलमान परेशान हैं कि आखिर हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं, हम करें तो क्या करें, हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो मेरा असल पैगाम आज ये था कि जगह जगह जहाँ भी मुसलमान हैं वो जो है कि लर्निंग पॉइंट, एक तालीमी सेंटर कायम करें बच्चे और बच्चियों के लिए, मुस्लिम बच्चे बच्चियों के लिए, जहां हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर है ना सरकारी हर महकमे में वो जॉब करें। आज के इस दौर में हमारी लड़ाई
असल जो है कि वो तलवार की ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि कलम की ताकत की लड़ाई, सियासी ताकत की लड़ाई। मुसलमान हर महकमे में हिस्सा ले, चाहे सियासी मैदान हो चाहे इल्मी मैदान हो। तो आज मेरा असल पैगाम यही था कि अगर हमारी कौम का एक बच्चा अगर दारोगा भी बनता है तो कम से कम एक थाने के लोगों के जान माल इज़्ज़त आबरू हर हिंदुस्तानी की हो, हिंदू मुसलमान की नहीं, हर हिंदुस्तानी की हिफाजत कर सकता है ताकि वहाँ अच्छे लोग पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इस मामले में पीछे हैं। और हमारी जो ज़मीन है सिवान, यहाँ के बच्चे बस मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए और पासपोर्ट बनवा कर विदेश चले गए। मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा टूटे। और चूँकि यहाँ पे एक वक्त था कि यहाँ के अभी भी जो बिहार के गृह सचिव, गृह विभाग है, उसके ऊंचे पोस्ट पर यहीं के आमिर सुबहानी साहब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन के युवा है ना पढ़ लिख करके और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी महकमे में पहुँचें ताकि कलमी तौर पर भी हम अपने मुल्क की, संविधान की और यहाँ के लोगों के जान माल की हिफाजत कर सकें।